आज घर का माहौल कुछ ऐसा था कि सोफ़े के नीचे बिल्ली आराम से सो रहा था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी कैसे होंगे। भगवान से आशा यही करता हूँ कि आप लोग भी सभी अच्छे और स्वस्थ और मंगलमय होंगे। आज सुबह सोकर उठा तो ब्रश करने लग गया, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था दोस्तों कि घर पर कोई नहीं था और बाबूजी का तबीयत भी ख़राब था और दादी अपने काम पर लगे हुए थे, घर की साफ़ सफाई में लगे हुए थे। फिर मैंने भी सोचा कि घर का काम क्यों न कर लूँ। फिर उन्हें काम करते हुए देखकर मैंने भी सोचा कि मदद करूँ। फिर मैं भी झाड़ू उठाकर घर की साफ़ सफाई करने में लग गया दोस्तों। मिलकर काम करने में सफाई जल्दी भी हो गया और घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा लगते हैं तो घर का भी अच्छा लगते हैं, और इसीलिए मैं भी अपने घर की साफ़ सफाई करने में लग गया। उसके बाद फिर कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। फिर थोड़ा बहुत कुछ काम करना भी पड़ता है घर का, इसीलिए फिर मैं अपने कपड़े को वॉशिंग करने के लिए बाड़ी तरफ चला जाता हूँ। फिर कपड़ा वॉश करने के लिए कुछ समय के लिए निरमा पानी से डुबो कर रख देता हूँ ताकि गंदगी निकल जाए। फिर वॉशिंग करने के समय आसानी हो जाए। फिर मैं बाबूजी को खाना दे देता हूँ, फिर वह आराम से बैठकर खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं भी अपने काम पर लग जाता हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद पोछा नहीं किया था। फिर पोछा करने में लग गया, क्योंकि साफ़ सफाई भी घर की बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आज का दिन काफ़ी व्यस्त रहा। सुबह से घर की साफ़ सफाई चल रहा था। दादी सफाई कर रहे थे तो मैं भी पोछा लगाने में उनकी मदद कर रहा था। हम दोनों मिलकर घर को अच्छी तरह से साफ़ किया। इसी बीच में हमारे घर का मेहमान भी वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। गर्मी की छुट्टी को बिताने के लिए हमारे घर में आए थे दोस्तों। अब उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई है, क्योंकि 16 जून से स्कूल भी स्टार्ट होने वाली, इसलिए मैं वापस छोड़ने भी जाना था। घर का काम पूरा करने के बाद फिर उन्हें छोड़ने के लिए मुझे जाना भी था, क्योंकि अभी पोछा भी बाकी हुआ था और मैं नहाया भी नहीं था और घर में दादी को भी नाश्ता भी देना था। तो फिर मैंने जैसा भी वैसा झटपट पोछा कर लिया। उसके बाद फिर दादी को फिर मैंने नाश्ता देने लग गया, क्योंकि मुझे जो कपड़ा वॉश के लिए डुबाया था उसे वॉश भी करना था। और उसके बाद फिर मैं अपने काम पर लग जाता हूँ थोड़ा बहुत कुछ। उसके बाद फिर मैं पानी भी दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने घर के लिए और कुछ सामान भी लेना था, फिर मार्केट जाकर। उसके बाद फिर मैं दादी को नाश्ता देकर उसके बाद फिर मैं भी नहा खोर कर तैयार हो गया और मैं भी ब्रेकफास्ट सुबह का करने लगा। आप लोग भी देख सकते हो दोस्तों, ये सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट है, जो रात में भीगा हुआ चावल है, जो सुबह खाने में गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में मैं घर में जो सोफ़ा के नीचे जो बिल्ली थी उससे भी कुछ खाने के लिए दे दिया, रोटी, क्योंकि ये हमारे ही घर में ही रहते हैं, अक्सर कहीं भी नहीं जाते हैं इधर उधर। फिर ये हमारे घर के आसपास ही रहते हैं और इसके बच्चे भी हैं, बिल्ली छोटा सा, इसे भी दे देते हैं और इन दोनों बड़े मज़े से खाते हैं। खाते हुए उनको देखकर अच्छी सी खुशी भी महसूस होती है दोस्तों, क्योंकि कुछ पल ऐसे लगते हैं कि जो बोल भी नहीं पाता उसे दोगे खाना तो भी अच्छा लगता है। फिर मैं उसके बाद फिर कपड़ा भी वॉश जो कर लिया, उसको बाद वॉश करने के बाद फिर गर्मी के दिनों में फिर इसे धूप में सुखाने लग गया दोस्तों। उसके बाद फिर मैं जैसे भी झटपट नहा कर तैयार भी हो गया जाने के लिए। फिर हम लोग निकल गए जो मेहमान आए थे उसे छोड़ने के लिए। आज का दिन काफ़ी अच्छा और यादगार रहा। घर का काम पूरा करने के बाद हमारे मेहमान को छोड़ने के लिए मेडिकल कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। वे गर्मी की छुट्टियों में बिताने हमारे घर का आए हुए थे और वापस जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते हम दोनों खूब बातें कर रहे थे। अपने बारे में भी बता रहा था, अपनी पढ़ाई और रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आगे की योजनाओं के बारे में मैं भी उसे बता रहा था कि अब आगे पढ़ाई के बाद भी क्या करना है। सुनकर भी उनकी बातों को सुनकर भी अच्छा लगा और उससे जाते जाते भी ये भी समझाया कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है लेकिन पढ़ाई तो छोड़ना भी नहीं है। रास्ते का माहौल ऐसा भी था कि बहुत सुनहरा भी था, चारों तरफ हरियाली और हल्की हवा और लोगों की चहल पहल देखने को भी मिल रहा था। ये रेलवे स्टेशन का तिरंगा झंडा है दोस्तों, जो लहराते हुए बहुत ही अच्छा लगता है।
अगर आपको आज का यह व्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और अगले व्लॉग के लिए धन्यवाद।